चलो जी, रिकॉर्डिंग शुरू। तो मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसको हमने कंप्यूट किया था, गालिबन ऐसे ही था। यस सर। एक क्लिप्स कहाँ गया? एक क्लिप्स विजिबल है कोड। तो इसको हमने यस कंपाइल सर। किया था। तो कंपाइल के बाद इसका आउटपुट देखें जो आया हमारे पास। उसमें क्या था जी कि कराची एंड हैदराबाद आर द सिटीज इन द स्टेट सिंध। और मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने जो क्लास में एक एग्जांपल दी थी, मैंने ये कहा था जी कि आप एक या दो सिटीज के नाम ऐड कर दें। और लोगों ने वो कोड पेपर पे लिखा था। आई स्टिल रिमेम्बर, ऐसा था क्लास, ऐसा था। जी जवाब दें, यस और नो। सर वापसी एक दफा पूछें क्या बोला है। जैसे अभी हमने दो सिटीज को स्टेट सिंध का पार्ट बताया है, जिसमें एक हैदराबाद है और एक कराची है। तो मैंने उसमें कहा था क्लास में, जब ये मैंने टॉपिक करवाया था तो मैंने कहा था कि आप इस तरह कर लें कि इसके अंदर दो तीन सिटीज और ऐड कर दें। जी सर। तो अब अब्दुल रहमान, कैन यू हेयर जी मी? सर बोले। तो अब्दुल रहमान साहब, आप थोड़ा मुझे गाइड करें कि मैं इसमें क्या ऐड करूं, कि मैं दो और सिटीज को इंक्लूड करना चाह रहा हूं। बताएं आप, क्या कोड ऐड करूं? कोड नजर आ रहा है आपके सामने? सर ये सर आ रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं, स्क्रॉल अप एंड डाउन करने का मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे वो लाइंस बताएं। सर पहले तो इसमें हम लोग कहाँ ऐड करूं? जी सर सिटी दो की जगह सिटी थ्री कर देंगे, बट सर आपने एक चीज सर ये जैसे कि सीक्वेंस वाइज आ रहा है ना, थ्री अभी पहले फोर हो अपने गया। डी क्लास। सही है सर, सही आ गए। हेलो। अब वो डीसी हुआ था, खुद ही रिकनेक्ट हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब्दुल रहमान साहब, क्या लाइन ऑफ कोड ऐड करूं और कहाँ ऐड करूं? सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, वरना मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये लें जी, स्क्रीन अभी दोबारा शेयर कर दीजिए ना। मैं भी सर आपको बताता हूँ। सर इसमें सिटी क्लास सिटी थ्री के नाम से पहले लिखेंगे हम लोग न्यू क्लास। न्यू क्लास लिखूं? यस सर, सिटी थ्री के नाम से। सिटी थ्री के नाम से कहाँ लिखूं? सर इसी हैदराबाद के नीचे ही लिखेंगे। हैदराबाद के नीचे नई क्लास तो नहीं लिखूंगा यार। नई क्लास का मतलब समझते हैं आप? सर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने ऊपर अभी सिटी वन हाँ तो और सिटी टू, वेरिएबल अभी ना, सिटी थ्री के नाम से हम भाई बनाएंगे ना, उसके नाम वेरिएबल, लोग ऐड करेंगे। तो वेरिएबल का ऑब्जेक्ट यस सर। ना यार, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना यार। ये रहा। यस सर यही कह रहा हूँ मैं। ये अगर आप इसको थ्री नाम देते हैं तो थ्री लिखेंगे, और हैदराबाद की जगह पे आप इसको यस क्या सर। नाम देंगे? लड़काना। ठीक है जी, लड़काना दे रहे हैं। लड़काना, लड़काना। और चूंकि आपने ऑब्जेक्ट का नाम थ्री रखा है तो यहाँ भी आप थ्री करें। थ्री देंगे। और अब आपको यहाँ एक्सेस करनी पड़ेगी लिस्ट।
3। यहाँ आप कर देंगे 3। ठीक है, तो ये अब 3 हो गए, 4 होंगे तो 4 हो जाएंगे, 5 करेंगे तो 5 हो जाएंगे। लेट्स सी, इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ देखें, अब आपके पास कराची, हैदराबाद एंड लाड़काना लाड़काना। 3 ऐड हो गए हैं। यस सर। जी, कोई बोला, आवाज समझ में नहीं आई? एनीवन? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है जी, तो दिस वाज हाउ वी कैन डू दिस थिंग। तो ये हमारा एसोसिएशन भी फिनिश हो गया। अब बताएं, किसी और ने कुछ अगर रिवाइज करवाना हो, कोई पूछना हो, कोई टॉपिक, किसी और क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी और टॉपिक के बारे में, तो वी कैन डू इट। हमारा कोर्स फिनिश हो चुका है, बल्कि ये तो पहले भी फिनिश हो गया था। अच्छा, बस सर आप GUI के बारे में बता देंगे? GUI मैंने कहा था कि मैं क्लास में करवाऊंगा, उसके लिए ये ऑनलाइन वो पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि GUI जो है वो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए मैंने आपसे कहा था कि मिनिमम क्लास के पास 50% क्या होने चाहिए, लैपटॉप्स होने चाहिए। अब अगर चूंकि हमने अभी जो क्लास कंडक्ट की है वो नेक्स्ट वीक की कर ली है, इट्स सॉर्ट ऑफ रिवीजन क्लास। उसके बाद ईद आती है, तो ईद के बाद अगर हमारी कोई क्लास होती है तो उसमें आप अपना ले आइएगा, मैं करवा दूंगा हैंड्स ऑन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या बिफोर ईद आप लोग कोई एक डे सेट कर लें, एक्सेप्ट 4 डेज के अलावा। कौन कौन से 4 डेज? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कमिंग। कमिंग ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपका कॉन्वोकेशन है, और वेडनेसडे एंड थर्सडे को आपका एक्सपेक्टम का कंपटीशन है। तो इनके अलावा मंडे मंडे में अगर आप फ्री होते हैं तो, या फिर नेक्स्ट वीक में आप एक क्लास की टाइम सेट कर लें, उसमें कम से कम 50% आप लोगों के पास लैपटॉप्स होने चाहिए। मैं GUI करवाऊंगा और साथ साथ में आप करते रहेंगे। तो सर हम लोगों के बेसिकली पेपर्स लेट हो गए ना एक हफ्ता। आप पेपर लेट हुए हैं 1 वीक, वो अगर 1 वीक हमें मिलता जी है सर। तो उसमें अगर आप लोग आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप आ जाइएगा, मैं GUI करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। सर बिल्कुल आना चाहते हैं सर। तो मैं करवा दूंगा GUI, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। और कुछ सर अपने पूछना? कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर ले रहे हैं हम? ये बेटा, ये दिस इज नॉट द फोरम टू डिस्कस हियर। ओके सर। और कोई चीज पूछनी है, कुछ समझना है? एनी क्वेश्चन, सो यू मे आस्क मी। भी सर आपने एसोसिएशन और ये एरे लिस्ट करवा दी। मुझे बस थोड़ा सा और एक बता दें कि थ्रो और थ्रोज कीवर्ड में मेन डिफरेंस क्या है और उसके सिग्निफिकेंस। अच्छा, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद आया। ये मुझे किसी ने कहा भी था, तो मैंने कहा था कि ये कवर अप हम करेंगे, हमारी ये खैर चूंकि कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। और इसके ऊपर मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। मेरे पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, मैंने क्लास के लिए किया था। तो उसमें हम जब पढ़ रहे होते हैं एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन की हमने डिफरेंट टाइप डिस्कस की थी। उसमें थ्रोज एंड थ्रो दोनों को मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। मैं आपको इसको इनेबल कर लूंगा, तो वहां से आप कर लीजिएगा। फिर भी अगर इन केस आपको पूरा कोड उसका समझ में ना आए, तो यू मे आस्क मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है? हम्म। क्या नाम? ठीक है, जिसने भी पूछा सवाल, मुझे नाम तो खैर इस वक्त सामने नजर नहीं आ रहा, तो वो मुझसे। मास खान। अच्छा, हाँ, अब वो नजर आए, हाइड हुई थी लिस्ट। तो वो मैं कोड इसका बेटा शेयर कर दूंगा विद रिकॉर्डेड लेक्चर, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, देखिएगा। फिर भी ना समझ में आया तो यू मे आस्क मी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। जब आप एक मरतबा देख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना फिर समझना इजी हो जाएगा। जी सर। और किसी का कोई सवाल? पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फिर। यस सर, यस सर, पेपर के पेपर बारे के में बारे बताएं। में। हाँ जी, तो पेपर के बारे में अगर हम डिस्कस करें जी, तो डे 1 से लेके अब तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, ऑल इंक्लूडेड एक्सेप्ट GUI। अगर हम GUI पढ़ते हैं तो वो शामिल नहीं होगा, बाकी डे 1 से लेके अब तक सारी चीजें इसमें शामिल हैं।
ठीक है? तो सर अगर अभी हम GUI पढ़ते हैं तो वो पेपर में नहीं आएगा? नहीं, पेपर में GUI नहीं आएगा। ओके सर। GUI तो मैंने, और सर जो क्विज क्विज था उसका क्या करेंगे हम लोग? अब क्विज ज़ाहिर है, जब क्लास नहीं हुई तो क्विज भी नहीं होगा। जितने हुए उन्हीं में से ही मार्क्स होंगे फिर। अब ठीक है? हेलो क्लास, कैन यू हियर मी? तो सर आप ऑनलाइन नहीं रख नहीं, सकते ऑनलाइन quiz? क्विज का, नहीं, ऑनलाइन क्विज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं क्विज नहीं में सर, सही है, जो पेपर है बस ऑनलाइन कर। तो मैं क्विज जो है वो फिजिकली लूंगा, ऑनलाइन नहीं है। और पेपर का आप ऑनलाइन पैटर्न, क्विज नहीं रख सकते? नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगा। तो अब हम पेपर का पैटर्न डिस्कस करते हैं। यस सर, आवाज आ रही है हमें। पेपर का पैटर्न ये है कि डे 1 से लेके लास्ट लेक्चर तक सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ठीक है? सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जिस तरह हमारे मिड टर्म का पैटर्न था, थ्योरी क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्लस रीजनिंग क्वेश्चंस प्लस कोड, ये प्रोग्रामिंग, सेम पैटर्न फाइनल में भी होगा। ठीक है? अलबत्ता माइट बी पॉसिबल चेंज हो सकता है प्रोपोर्शन, कि कुछ ज्यादा हो कुछ कम हो, लेकिन पैटर्न यही होगा। रीजनिंग भी होगी, कॉन्सेप्चुअल्स भी होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे। थ्योरेटिकल में वो ये लॉन्ग थ्योरी नहीं, कोई कंसेप्चुअल बेस्ड थ्योरी होगी और कोडिंग होगी। ये तो आप लोगों के लैब के एग्जाम कब है? सर चॉइस कम होगी? चॉइस कोई भी नहीं है, डू ऑल और कम इन नेक्स्ट सेमेस्टर। लैब का 3 का है सर। सर चॉइस नहीं? बेटा पहली बार यूनिवर्सिटी में आए हो क्या? इससे पहले कभी चॉइस मिली है क्या? लैब के एग्जाम कब है? 3 जुलाई सर। 3 जुलाई, यानी आफ्टर ईद। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा जी, कुछ और पूछना है? इफ यस देन यू मे आस्क मी, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड द क्लास। कुछ पूछना है तो बोले। सर कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आपने बताए थे, तो उस लिहाज से वैसे आ सकते हैं कि इंटरफेस क्यों यूज हाँ, यस, हो सकता यस, यस, है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे उसके ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंस, मतलब ऐसे टाइप, जी, बिल्कुल ऐसे टाइप। बिल्कुल ऐसे इसी टाइप के आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जी, अगर हम सिंपल सी बात करें जी, तो व्हाट इज द यूज ऑफ द इनहेरिटेंस, इस तरह का आपने बताना है। या दूसरा अगर मैं कहूँ जी कि व्हाई डू वी यूज इनहेरिटेंस, ये आपने बताना है। या फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास स्कैन, इस तरह की आपने ये चीजें बतानी है। या व्हाट इज द यूज ऑफ द एसोसिएशन, ये आपने इनके इस तरह के जवाब देने हैं। दैट सॉर्ट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और कुछ की रीजनिंग भी आ सही। सकती है। अगर फॉर एग्जांपल जी, अगर फॉर एग्जांपल सवाल का जवाब नहीं आ रहा हो तो हम अपनी तरफ से लिखकर और कोड लिख नहीं लिख जी, दें तो तब भी सही है आई थिंक। जब आपका सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा तो अपनी तरफ से क्या लिखेंगे आप? नहीं मतलब उसको एक्सप्लेन करेंगे, एसोसिएशन मतलब इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मतलब नहीं इनहेरिटेंस के मेरे दूसरा बच्चे, पार्ट कह सकते हैं ऐसा कुछ। नहीं है। जो चीज पूछी गई है आप वही लिखेंगे। आप अगर उससे मिलती जुलती चीज ओ, लिखेंगे तो ये कोई उर्दू लुगत का तो पेपर है नहीं। कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? डू एंड डायरेक्ट। ओके सर। एनीथिंग एल्स? किसी और ने कुछ पूछना है? नो सर। किसी ने कुछ नहीं पूछना? इफ नोबडी आस्किंग एनी अदर क्वेरी, वी आर गोइंग टू फिनिश द क्लास। क्लास, सर आई गेस किसी को भी कुछ नहीं पूछना, कोई कुछ नहीं बोल रहा। चलें जी, सो फिर एंड से यार, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक फॉर योर फाइनल एग्जाम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।
सर लीव कर दें? Yes, you people can leave. We are finishing here. ओके सर, अल्लाह हाफिज़।